राधे राधे आप सबको। तो ये आज सैटरडे की सुबह का आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज सुबह सैटरडे की पूजा सेवा में अपने लल्ला की कर ली। करने के बाद मैं उनको आरती दर्शन करा देती हूँ। कराने के बाद थोड़ा फूल है और फूल से पुष्पांजलि ठाकुर जी की और अपने लल्ला की लास्ट में करती हूँ। और यहाँ मैं आरती भी ले लूँगी अपना, क्योंकि आरती ले करके फिर मैं अपने आसन के नीचे 3 बूंद जल गिरा करके फिर मैं आसन से हटती हूँ और वो आरती की थाली पूरे रूम में घुमा देती हूँ। घुमाने के बाद फिर मैं ला करके ठाकुर जी लल्ला के पास अपनी आरती की थाली रख देती हूँ। तो आज सुबह पूजा वूजा करने के बाद फिर मॉर्निंग वॉक मेरा होता है, तो मैं चली गई। लेकिन अब बच्चों का स्कूल भी खुल गया है, तो बच्चों के स्कूल खुलने के बाद थोड़ा अब रूटीन में चेंज हो गया है, क्योंकि अब बच्चों के हिसाब से और लल्ला के हिसाब से मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि अब मुझे सुबह सुबह ही सब होना चाहिए, पूजा भी होना चाहिए, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। तो इतना सब करने के लिए तो हमें तो मतलब भागम भाग करनी ही पड़ती है सुबह। और घूमने के बाद आने के बाद फिर मैं इनके लिए चाय बना दी। और चाय बनाने के बाद पूजा करने के समय ही मैं आलू वगैरह कुछ तैयारी करने लगती हूँ, ताकि मैं पूजा करके उठूँ और जब मॉर्निंग वॉक करके आऊँ तो मुझे कुछ हेल्प मिल जाए, ताकि मैं आलू वगैरह जो भी है मुझे बनाना रहता है तो मैं पहले से कर लेती हूँ। हाँ, पहले से करके रखती हूँ, एक दिन पहले नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ना एक दिन पहले वैसे भी नहीं करके रखना चाहिए। जो भी करती हूँ मैं बिल्कुल सुबह ही करती हूँ और ताज़ा फ्रेश ही करती हूँ। तो उनको चाय में यहाँ तब तक मैं आलू का जो मसाला है वो मैं तैयार कर ली, तब तक चाय भी उबल रहा था, तैयार हो गया चाय। तो यहाँ मैं अब उनको गर्म पानी और चाय दे दूँगी, और देने के बाद फिर मैं भी अपना प्रसाद मुँह में लगा लूँगी, क्योंकि मैं चनामृत लेकर के फिर बाहर चली जाती हूँ। और आने के बाद फिर थोड़ा प्रसाद मुँह ले करके फिर मैं पानी 1 गिलास पी करके फिर चाय पी करके फिर मैं अपने काम पे निकल चलती हूँ। तो यहाँ बहुत जल्दी जल्दी होता है मेरा सुबह का जो है ना काम बहुत जल्दी जल्दी होता है। और कभी भी जल्दीबाजी में काम बिगड़ता ही है, बनता नहीं है। और यहाँ आप सब देख रहे हो कि जल्दी में मेरा हाथ से जीरा गिर गया, और गिरने के बाद फिर मैं इसीलिए कहती हूँ मेरा जल्दी जल्दी का काम बहुत सुबह सुबह रहता है, और बिगड़ता भी है मेरा काम सुबह सुबह जल्दी जल्दी। तो बच्चों का अब स्कूल खुल गया है, तो बच्चों के उस स्कूल खुलने के बाद अब रूटीन तो थोड़ा चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि अभी सर्दी का समय था और सर्दी के समय में बच्चों का भी स्कूल बंद था 2-4-10 दिन, और अब तो खुल चुका है। तो आज मैं बच्चों के लिए और अपने लल्ला के लिए मैं आलू का पराठा और टमाटर की मीठी वाली चटनी बना दी, जो बहुत ही अच्छा बना था। और आलू का पराठा तो आराम से बन जाता है, उसके साथ हरी चटनी या मीठी चटनी। तो मैं सोची आज क्यों नहीं मीठी ही चटनी बना दी जाए, क्योंकि आज सैटरडे भी था और गुड़ से बनाई तो अच्छा है ना। और आप सब यहाँ देख रहे हैं कि कितनी मैं जल्दीबाजी में अपना काम करती हूँ। तो एक तरफ मैं रख दी मीठी चटनी बनने के लिए, और दूसरे तरफ मैं रख दी आलू का पराठा बनाने के लिए। इससे भी आगे और आपको देखने को मिलेगा। 2-2 तवा में रखी जल्दी जल्दी, ये देखिए, तो 2-2 तवा पे मैं जल्दी जल्दी पराठा बना के तैयार कर रही हूँ कि बच्चों का मतलब भोग भी लग जाए और बच्चे स्कूल भी टाइम से लेके चले जाए। क्योंकि मैं सुबह सुबह ही सोचती हूँ कि सब कुछ मेरा हो जाए टाइम से, किसी को मेरे वजह से लेट ना हो। और तो बच्चे स्कूल चले गए, स्कूल जाने के बाद फिर दूध आ गया था, तो दूध रख दी हूँ गर्म होने के लिए, और यही दूध मैं रख देती हूँ अपने लल्ला के लिए पंचामृत के लिए। और यहाँ मैं सब बर्तन वगैरह किचन वगैरह सब सफाई करके तैयार करके रख देती हूँ। कभी भी अपने किचन को ना रात में जूठा बर्तन कभी भी नहीं रखना चाहिए, और बिल्कुल साफ़ सफाई करके ही रखना चाहिए।
चकला बेलन बिल्कुल धो करके ही हमें रखना चाहिए। तो अभी सर्दी के समय जैसे ही आता है वैसे ही हमारे यहाँ तो मटर और गाजर और साग, ये 3 लड़ी लग जाती है। तो ये मैं आज कपड़ा उठा लूँगी, क्योंकि कल रात को ना मेरे लल्ला यहाँ दूध भरा हुआ गिलास का दूध गिरा दिए थे मेरे लल्ला ने। तो आज मैं सुबह मैं बोली हटा दी कपड़ा, और कपड़ा हटाने के बाद मैं बोली अब रख देती हूँ, रखने के बाद फिर अपना धो लूँगी बाद में। तो अपना कपड़ा मैं अपने लल्ला का धो रही हूँ। तो कभी भी हमें तो लल्ला के लिए कपड़ा तो मैं ऐसे ही अलग धोती हूँ बाकेट में करके। उनके अलग से बाल्टी भी है, स्टील की एक बाल्टी रखी हूँ उन्हीं के लिए, स्पेशल उन्हीं का है बाल्टी ये। और मैं सबके कपड़े भी धुल लेती हूँ। लल्ला के कपड़ा पहले धुल लेती हूँ और धुलने के बाद फिर सबका कपड़ा धुल करके और मैं रख दूँगी बाहर सूखने के लिए। और ये रहा धुला हुआ लल्ला का पानी पूरा, जो ले जा कर के मैं पेड़ पौधों में डाल दूँगी, ताकि वो नली में न जाए। यहाँ में सारे पानी जो है बाकेट में डाल दी पौधे में, क्योंकि वो पैर से लगेगा नहीं और ना गंदे जगह में जाएगा। तो इसीलिए मैं बहुत सावधानी से अपने लल्ला की सेवा में करती हूँ। और यहाँ कपड़ा में डाल दूँगी ताकि सूख जाए। लेकिन आज कपड़ा सूखा नहीं, क्योंकि आज धूप निकला ही नहीं था। थोड़ा आज मौसम ठंडा ही रहा, धूप नहीं, आज कल भी नहीं दर्शन हुआ था, 2 दिन से धूप दर्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे मेरे ठाकुर जी का कपड़ा सूख रहा है। तो हाँ, मैं बोल रही थी ना कि मेरे यहाँ सर्दी जैसे शुरू होता है, मटर गाजर और साग, और ये तीनों चीज़ के लिए समय किसी के पास नहीं होता है। क्योंकि खाने के लिए तो सबको चाहिए, काम करने के लिए नहीं। और सेवा तो सबको कराने में अच्छा लगता है, लेकिन सेवा करने में किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये सब हमें अच्छा लगता है, कृष्ण दासी को ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो भाई कृष्ण की दासी है। तो सब तो कृष्ण ही है ना, तो हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ काम करने के बाद फिर मैं दोपहर के लिए लल्ला की प्रसाद की तैयारी करने लगती हूँ। और इसी बीच में मैं अपना सारा मटर भी छुड़ा लेती हूँ, क्योंकि मटर कोई छुड़ाना ही नहीं चाहता है। और इन सब चीज़ों में मेहनत भी लगती है। तो सही बात है भाई, मेहनत कोई आज के समय में करना ही नहीं चाहता। और साग भी बनाई थी, तो आज मैं लल्ला को दही और चावल और मटर की जो है ना, हरे मटर की घुगनी बना दी और साग बना दी। और लल्ला ने हमारे प्यार से भोग प्रसाद भी पाया, क्योंकि लल्ला को ना दही और चावल बहुत पसंद है। तो मैं कभी कभार बीच बीच में ना उनको इस तरह से भोग प्रसाद में लगाते रहती हूँ। मेरे लल्ला कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। और मेरे ये छुट्टे पैसे देते हैं ना, तो मेरे हाथ में जैसे ही पैसा आता है ना, वैसे सबसे पहले मैं अपने पर्स में नहीं डालती हूँ। सबसे पहले मैं अपने लल्ला के पास ही लेके जाती हूँ और उनसे बस यही प्रार्थना करती हूँ कि ये सब आपका दिया हुआ है, और जो धन है वो धर्म से जोड़ के रखना। क्योंकि धन हमारा तभी शुद्ध होता है जब धन को हम धर्म से जोड़ के रखते हैं। तो धन को धर्म से जोड़ के रखेंगे तो कहीं गलत जगह पर खर्चा नहीं होता है, ना कहीं गलत काम होता है। तो शाम के समय हो गया, शाम की दिया बत्ती आरती करने के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। क्योंकि जो नारी है ना, स्त्री, उनका किचन से रिश्ता कभी छूटता नहीं है। चाहे वो अपने घर में हो, चाहे कहीं कहीं दूसरे जगह भी हो, तो उनका किचन से रिश्ता ना जुड़ा ही रहता है। तो यहाँ मैं गाजर का हलवा तैयार कर रही हूँ और साथ ही में सबके लिए मैं रोटी भी बना रही हूँ। तो फूली फूली रोटी, देखो कितनी प्यारी फूली फूली रोटी बनी है मेरे लल्ला के लिए। पर रोटी है, और रोटी गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। सर्दी का समय है तो मैं सबके लिए, लल्ला के लिए तो गाजर का हलवा ही बना रही हूँ, और सबके लिए मैंने रोटी बना दी। और रोटी बना कर के गर्मा गर्म रोटी में घी लगा कर के और प्रसाद पाने में कितना अच्छा लगता है ना। तो जब भी हम बनाए ना रोटी, तो सबसे पहले हमें एक रोटी गौ माता के लिए निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले हमें गौ माता के लिए रोटी निकालनी चाहिए।
और सबसे जब लास्ट में हम बनाएं तो लास्ट में जब सारी रोटी बन जाए, लास्ट रोटी हमें एक डोगी के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि घर में डोगी रखना अच्छा नहीं होता है, गाय रखना अच्छा होता है, लेकिन सेवा सबकी करनी चाहिए, क्योंकि जीव जंतु है ना, तो हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन गौ माता का घर में रखना अच्छा होता है, उनकी सेवा करना अच्छा होता है। लेकिन अगर डोगी से हम छुआ भी जाते हैं ना, तो फिर वो ठाकुर सेवा के लिए हम नहीं रहते हैं, फिर हमें शरीर अशुद्ध हो जाता है, फिर नहाना पड़ता है। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों को भी ज़रूर, ठाकुर अगर सेवा करते हैं तो इन सब चीज़ों पे भी हमें ज़रूर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि वृंदावन में ना जो हम डोगी भी छू लेगा ना तो शुद्ध ही रहता है, अशुद्ध नहीं रहता है। क्योंकि वृंदावन की जो कन कन जो मिट्टी है ना, वहाँ कोई दूसरा नहीं है, वहाँ के साधु संत ही बने हैं। क्योंकि हर कोई चाहता है वृंदावन में रहना, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा, चाहे जीव जंतु जैसे भी हो, लेकिन वृंदावन का ही वास मिले। तो वृंदावन में इतनी पावन वृंदावन की भूमि है कि वहाँ सभी ऋषि मुनि तपस्वी वहाँ के हैं। तो इसीलिए वृंदावन से जैसे मतलब वहाँ डोगी भी छू देना तो वो अशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वो संत से छुआ हुआ। और बाद बाकी कहीं भी हम छू जाते हैं। तो यहाँ मेरा गाजर का हलवा है जो तैयार हो गया है। तो अब अपने लल्ला को चलते हैं गर्मा गर्म हलवा का भोग लगाने, और भोग लगाने के बाद सबको प्रसाद दे देंगे। तो वीडियो आप सबको पसंद आई